अरे आतंकवादी है ये तो। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है। और एक ही बना रहा है तेरा, क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार के बना रहा है। बांग्लादेश में जो चिंगारी लगी हुई है, आग लगी हुई है, प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी चिंगारी जो है एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर लग गई है। जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं। कहते हैं कि पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। जो मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं कि जी सार्क को रिवाइव करें। अच्छा, अगर सार्क को रिवाइव करना है तो कैसे करेंगे? क्या इंडिया करने देगा? इंडिया इस चीज से अब थोड़ा सा फील कर रहा है। और आप बांग्लादेशी छात्रों को एएमयू से निकालने की मांग उठने लगती है और कहा जाता है इनको यहां से निकाल कर बांग्लादेश भेजना चाहिए, वीजा कैंसिल होना चाहिए, तमाम बातें हो रही हैं। बिल्कुल सही मांग है। देखिए, जब तक किसी तरह की बात उन्होंने नहीं की थी, किसी ने यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं किया था, लोग हमारे बीच रहकर पढ़ रहे हैं और ये सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, तो इनसे हमारी किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं है। नहीं तो रिटेलिएशन में न जाने क्या क्या होता है। आपने देखा है कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह का रिएक्शन उसके विरोध में यहाँ पर देखने को नहीं मिला भारत में। यानी कि भारत ने अपनी सहनशीलता को परीक्षा दिया। क्या होना, लेकिन छात्रों को निकाल देना चाहिए, वीजा कैंसिल होना चाहिए, या फिर उनको पुलिस एक्शन होना चाहिए? देखिए, जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है वो कोई हल्की फुल्की टिप्पणी तो है नहीं। उन्होंने मैं ठीक है इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन उन्होंने बताया है, ठीक है। दूसरी चीज, भारत की जो महिलाओं की अस्मिता है उसको लेकर उन्होंने बड़ी खराब बातें कही हैं जो मैं इस समय माइक पे कह भी नहीं सकता हूं। तो इस तरह की चीजें तो मैं तो इसको देशद्रोह मान रहा हूं। आप एक जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस कंट्री में आप एजुकेशन के लिए आए हैं, उस कंट्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? बांग्लादेश में तो अभी ये है कि एक नई हुकूमत गई है जो करप्शन कर रही थी। अच्छा। अब जो नई हुकूमत आई है उसको पैर जमाते हुए तो टाइम तो लगेगा। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं। आप बताएं, इंडिया से दोस्ती? मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस वजह क्या वजह, मुझे वजह बताएं। क्या पता, इंडिया से बहुत लोग देखते हैं हमें। क्योंकि मैं जब नेट पे सर्च करता हूँ इंडियन आइडल को, तो मैं सारी बात एक सिंगर हूँ ना, बहुत बेहतर है, उनकी तालीम भी बेहतर है, बहुत आगे है, उनको रिलीफ है, उनकी प्रोडक्ट अपनी है, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। आपकी बताएं पाकिस्तान मेड की है कोई यहाँ पे? और जो बनती सुई तक तो आप चाइना से मंगा रहे हैं। तेरी रात का चराग मेरी नींद भी है तो मेरी जिंदगी है तो मेरी जिंदगी है तो। चले जी। अच्छा, भूल जाने का हुनर। हाँ हाँ, सुनाए एक ये लास्ट सुनाए, उसके बाद मैं कोई। मुझे तो लगता है ये सिंगर नहीं सिंगर है। सिंगर। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से रिलेशन तो बेहतर है, कौन कहता है रिलेशन खराब है? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है सर वो हमारे जो अवाम के लिए खराब है ना। अच्छा। जो ऊपर सियासतदान बैठे हैं उनके लिंक तो सही है, उनके तो कारोबार भी वहाँ है। इस जमाने में एक उमर शरीफ साहब ने सवाल किया था क्या? मुशर्रफ साहब से कि सर जी हम एटमी पावर है। उसने कहा जी, बोला ये पढ़ता भी है? हाँ। बोला हाँ, क्यों नहीं पढ़ता है? बोला ये हम ही एटमी पावर हैं और हम ही दुनिया से। बांग्लादेश जो है वो अपनी कंप्लीट, वो जिसे कहते हैं ना, हिस्टोरिकल रूट्स पे चला जाए, 1971 से भी पीछे चला जाए, तो सारी बात है वो पाकिस्तान के साथ जो लिंकेजेस हैं वो एस्टैब्लिश होते हैं। बांग्लादेश की लीडरशिप इस वक्त ये सोच रही है कि उनका जो मुस्तकबिल है वो एक हिंदू इंडिया के साथ नहीं है, एक मुस्लिम पाकिस्तान के साथ शायद होना चाहिए। वो शायद मे बी दे आर थिंकिंग दिस इज सम सेक्शन ऑफ बांग्लादेश। लेकिन मैं जाती तौर पे एज एन आउटसाइडर फ्रॉम पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि चीजें इन लाइंस पे चल सकती हैं कि यू कैन थिंक नेशंस अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ज्यू, मतलब क्रिश्चियन। आप इन लाइंस पे रह के दुनिया में काम नहीं कर सकते इफ दे आर थिंकिंग। लेकिन शायद जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है उसका कोई प्रेशर हो उसके ऊपर, मोहम्मद यूनुस के ऊपर, और ऑन द डिसीजन मेकिंग, बिकॉज वो अभी पता ये चल रहा है कि वो सोच रहे हैं कि 3 से 4 साल लग सकते हैं।
सारे के सारे इस फैसले को करने में कि क्या हाँ जी मुस्तकबिल में हमने क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब इन चीजों के हवाले से देखा जाए। सो मुझे ये जाती तौर पे लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। अब इंडिया की तरफ आ जाए, इंडिया क्या अलाउ करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया ने तो पैरेलल इंस्टीट्यूशन मॉडल बना लिया है। बिम्स्टेक में बांग्लादेश ऑलरेडी मौजूद है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ऑलरेडी मौजूद है। देन इंडिया ने अपने जो बायलैटरल्स एंड ट्राइलैटरल्स हैं साउथ ईस्ट एशिया में वो ले गए हैं, आसियान के साथ वो लेते हैं। तो इंडिया ने तो बेसिकली साउथ एशिया की आइडिया को खत्म करना है। अब ये आइडिया को क्यों खत्म करना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या वजह है जी। देखिए, इंडिया वांट्स टू डिक्टेट दैट दिस रीजन विल वर्क द वे वी विल लव। इसको पाकिस्तान कहता है जी कि इंडियंस की ये एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है कि वो कश्मीर के हवाले से एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं। वो व्हेन इट कम्स टू द चाइना, ये पाकिस्तान के मौके पर इंडियंस डोंट बिलीव या एक्सपेंशनिस्ट एंड रिविजनिस्ट पार, ठीक है। सो द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो चीज है कि इंडिया क्यों मानेगा। देखिए, इंडिया सीधी सीधी आपको एक बात कह रहा है। इंडिया ये कह रहा है कि भाई साहब ये खित्ता चलेगा मेरी मर्जी से, माई वे और और हाईवे, क्या वो लफ्ज होता है, ठीक है। सो ये खित्ता चलेगा मेरी मर्जी से, और मेरी मर्जी में ये शामिल है कि यू हैव टू ओबे मी, मुझे ओबे करें। और ओबे करने में ये है, अब जारी बात है पाकिस्तान ने इस चीज को नहीं माना, पाकिस्तान ने नहीं माना, पाकिस्तान अपनी वो जिसे कहते हैं ना मिलिट्री कंपटीशन में चला गया, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स में चला गया। आप चले जाए ना, जरा थोड़ा सा पीछे चले जाए, गो बैक टू 1997। LK अडवाणी साहब जो है बड़े सीजन डिप्लोमेट हैं। अभी मैं देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब हर उनकी बर्थडे पे उनके घर जाते हैं, कोई ऐसा इवेंट हो उनको ऑनर करते हैं। आप उनकी जरा स्टेटमेंट्स जाके चेक करें, तो वो कहते थे कि जब इंडिया ने जब उस वक्त वाजपेयी साहब ने धमाके टेस्ट किए, न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए, डेटोनेट किया न्यूक्लियर वेपन्स को, तो उनकी स्टेटमेंट्स चेक करें जाके। वो कहा करते थे कि भाई अब खत्म हो गई बात। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद हमारे देश में बांग्लादेशी छात्रों को बाहर निकालने की मांग उठनी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ जो हमारे देश के व्यापारी हैं उन्होंने भी बांग्लादेश के साथ व्यापार करने से मना कर दिया है। साथ ही जो भी सामान उनको एक्सपोर्ट होता था उस पर भी रोक लगा दी गई है। उसके साथ साथ दोस्तों, पाकिस्तान में भी कुछ लोगों का ये मानना है बांग्लादेश भी उसी हाथ को काट रहा है जिस हाथ ने उसे खाना खिलाया है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार अभी तक खामोश बैठी है, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई दिखा रही है, लेकिन ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले हैं। इसीलिए वो समय आ गया है जब बांग्लादेशियों को उनकी औकात दिखाई जाए, और इसके लिए हमारे देश के लोगों ने कमर कस ली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एक पोस्ट वायरल हो रहा था जिसमें ये मांग की जा रही थी कि जो मुसलमान बांग्लादेश से आए हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको निकालकर बाहर किया जाए, क्योंकि वो यहाँ पर भी रहकर लगातार भारत विरोधी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, जो कि हमारे देश में ये चीज़ नामंजूर है। उधर भारत ने बांग्लादेश के साथ संपर्क करके हालात को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया की मांग की, लेकिन बांग्लादेश इसमें नाकामयाब रहा। यूनुस सरकार लगातार ऐसे फैसले कर रही है जो कि भारत के विरोध में है। तो कहीं ना कहीं अब भारत को सोचना नहीं चाहिए, जो भी कड़े कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाने चाहिए वो ज़रूर उठाना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।